पॉइंट ए इज एट -5,5। हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए जो कि -5,5 पे है। तो आइए उसको मार्क करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 और वाई कोऑर्डिनेट भी 5, 1 2 3 4 5। कहीं यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है -5,5। पॉइंट बी है 3,1 पे, लेकिन उससे पहले लिखा हुआ है जो पॉइंट ए है इज द सेंटर ऑफ सर्कल ए। एक सर्कल का ये सेंटर है। अच्छा चलिए ठीक है। फिर हमारे पास है पॉइंट बी, ये पॉइंट बी जो कि 3,1 पे है। एक्स कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पे है, वाई कोऑर्डिनेट 3 यहाँ, 3 नहीं, वाई कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे है। तो ये हमारा पॉइंट बी 3,1 जो कि सर्कल बी का सेंटर है। अब है हमारे पास एक तीसरा पॉइंट P इज एट 0,0। ये है हमारा पॉइंट P ओरिजिन। पॉइंट P 0,0 इज ऑन दी सर्कल्स A एंड B। अब ये जो पॉइंट P है ये सर्कल A और सर्कल B दोनों पे है। तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको सेंटर लेके अगर हम एक सर्कल बनाएं तो ये मेरी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है, बट कोई बात नहीं। ये ओरिजिन से पास हुआ तो चलिए ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। और दूसरा जो सर्कल है जिसका सेंटर ये बी है वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो दोनों सर्कल पे लाई कर रहा है। तो इसको मैं सेंटर मान के एक सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ, कुछ ऐसा ये हो गया जो कि यहाँ से पास कर रहा है। तो ये हमारी दोनों सर्कल हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन सर्कल ए, सर्कल बी और बोथ दी सर्कल्स। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछ गया है कि इन तीनों में से कौन कौन से पॉइंट सर्कल ए पे हैं या सर्कल बी पे हैं या फिर दोनों सर्कल पे हैं। तो अब वो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। एक बारीक सी छोटी सी चीज जो हमें यहाँ पे ये दी हुई है, जो कि सबसे जरूरी जानकारी है, कि हमें ये बोल दिया गया है कि ये जो पॉइंट P है ये दोनों सर्कल पे लाई करता है, जिसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस सर्कल A के सेंटर को इस ओरिजिन से पॉइंट P से ज्वाइन करूं तो मुझे इस सर्कल A की रेडियस मिल जाएगी। और अगर मैं इस सेंटर B को ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, इस पॉइंट P से ज्वाइन करूंगा, तो मुझे इस सर्कल B की रेडियस मिल जाएगी, क्योंकि रेडियस यही तो होता है, इस बाउंड्री से जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि पॉइंट P इस दोनों सर्कल के बाउंड्री पे है तो उस पॉइंट P से मैं दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस निकाल लेता हूं ताकि मुझे दोनों सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है आर ए, ये मान लेते हैं कि ये है आर ए, रेडियस से सर्कल ए का रेडियस, और ये है आर बी। तो पहले दोनों का रेडियस निकाल लेते हैं। तो आर ए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बीच की पी की बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अब x2 और y2 तो इस केस में 0 ही है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5 माइनस 0 हुआ -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 0 हुआ 5 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से 25। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 25, यानी कि 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो 5 होता है। तो रेडियस ऑफ ए आ गया 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। अब रेडियस ऑफ बी निकालते हैं आर बी, तो फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 10, और ये इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 ही रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इन दोनों सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो पहले बात करते हैं इस पॉइंट C की 4, -2। तो ये कहाँ पे लाई करेगा?
x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट है -2, तो 1 2 3 4 और y कोऑर्डिनेट -2 यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, तो -1 मान लीजिए यहाँ हो, -2 मान लीजिए यहाँ हो, तो यहाँ कहीं पे इस 4th क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो एक बात तो देख के मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि ये जो पहला सर्कल है रेडियस है, अब चूंकि पॉइंट कहीं यहाँ पे है, अब हो सकता है कि इस सर्कल पे हो या ना हो, लेकिन ये 4th क्वाड्रेंट में ये पॉइंट सी लाई कर रहा है। लेकिन ये जो सर्कल ए है ये तो 4th क्वाड्रेंट तक कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा, ये तो इतने दूर में ही आके खत्म हो जा रहा है, क्योंकि ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है। इस सेंटर ए की दूरी मैक्सिमम यहाँ तक ही पहुंच पा रही है, ये तो 4th क्वाड्रेंट में कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो एक बात तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट सी होगा वो सर्कल ए पे तो लाई कर ही नहीं सकता है। हम बस ये चेक कर लेते हैं कि क्या वो सर्कल बी पे लाई करेगा। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट सी की दूरी हम इस पॉइंट बी जो कि इस सर्कल बी का सेंटर है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर इस सी से बी की दूरी इसके रेडियस के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट सी है वो इस सर्कल बी पे ही लाई करेगा। तो आइए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सी बी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा है एक पॉइंट, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि -2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 हुआ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस -2 माइनस 1 हुआ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के बराबर, 9 प्लस 1 हुआ 10, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। और ये वैल्यू तो रेडियस ऑफ बी इसके बराबर ही है, यानी क्या कि ये जो पॉइंट सी होगा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट सी, और इसकी जो दूरी है, ये जो रेडियस इस पॉइंट बी से इसकी दूरी है वो √10 के ही बराबर है, इस सर्कल बी के रेडियस की ही बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट सी होगा वो सर्कल बी पे ही लाई करेगा। अगर ये दूरी इससे ज़्यादा हो जाती तो पॉइंट सी सर्कल के बाहर हो जाता, अगर ये बी सी की दूरी रेडियस से कम हो जाती तो ये पॉइंट सी सर्कल के अंदर हो जाता। लेकिन चूंकि इसकी दूरी एग्जैक्टली इसके रेडियस जितनी ही है तो ये पॉइंट सी जो है इस सर्कल बी पे ही लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट सी है ये होगा ऑन सर्कल बी। अब पॉइंट डी पे आते हैं, तो पहले देखते हैं ये कहाँ पे आएगा। तो x कोऑर्डिनेट है 5, y कोऑर्डिनेट है 3, 1 2 3 4 5 और y कोऑर्डिनेट 3 1 2 3। यहाँ कहीं पे ये पॉइंट है, यहाँ कहीं पे ये पॉइंट। अब हो सकता है वो सर्कल बी पे ही हो या फिर नहीं हो, अंदर हो बाहर हो, लेकिन एक बात तो तय है ये सर्कल ए पे आएगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल ए तो यहीं पे आके खत्म हो जा रहा है। हालांकि अगर इसको आप फिगर के थ्रू ना करें तो आप उस पॉइंट की दूरी इस सेंटर ए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो रेडियस ऑफ सर्कल ए के बराबर आ जाए तो वो सर्कल ए पे भी लाई करेगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सर्कल ए से बाहर है। तो ये तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट डी होगा वो कहीं यहाँ पे है, तो वो इस सर्कल ए के तो बाहर ही है। अब हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या वो सर्कल बी पे होगा, तो उस पॉइंट डी की दूरी हम इस सेंटर बी से कैलकुलेट करते हैं। तो फिर इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको x2, y2, तो डी बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 हुआ 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 माइनस 1 हुआ 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 4 यानी कि 2 टाइम्स √2 के बराबर इसकी वैल्यू आ गई। अब ये तो रेडियस भी √10 है और ये 2 टाइम्स √2 आ गया। फिर एक्चुअली देखा जाए इसको हम ऐसे ना कन्वर्ट करके इसको सिंपल भाषा में लिख दे, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कंपेयर करना। इसको ऐसे कर देते हैं √8। अब जो √8 है वो रेडियस ऑफ बी से कम है, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर रूट है और ये तो उससे छोटे नंबर 8 का स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट डी होगा वो इस के कहीं अंदर लाई करेगा, कहीं अंदर होगा, इस सर्कल पे लाई नहीं करेगा। और इस सर्कल पे तो ये था ही नहीं, तो ये किसी भी सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। अब पॉइंट ई की बात करते हैं, तो ये होगा कहीं x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट +8 यानी
1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं यहाँ पे ये होगा। तो ये सर्कल बी पे तो नहीं लाई कर रहा है। हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि वो सर्कल ए पे भी नहीं होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट ई की जो दूरी है वो इस सेंटर ए से कितनी है। तो हम ई ए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा, अगर हम इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -5 यानी कि -2 + 5 इसका स्क्वायर प्लस ऑफ 8 - 5 इसका स्क्वायर के बराबर, और इस पूरे का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। फिर यहाँ से ये आ जाएगा 5 - 2 हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 - 5 हुआ 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो गया। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 टाइम्स √2 के बराबर। और इसका जो ये रेडियस है वो तो 5 टाइम्स √2 है, यानी कि जो डिस्टेंस आया ये तो कम आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट ई होगा वो कहीं अंदर होगा, इस सर्कल पे लाई नहीं करेगा। तो ये भी जो पॉइंट है ई वो किसी भी सर्कल पे लाई नहीं करेगा। ये दोनों पॉइंट नाइदर ऑफ द सर्कल्स, ये किसी भी सर्कल पे लाई नहीं करेंगे। जो हमारा सिर्फ ये पहला पॉइंट था ये सी, ये सर्कल बी पे लाई करेगा कहीं यहाँ पे।